कोरोना के समय लाखों लोगों को भोजन कराया था बिना ये परवाह किए कि वो कौन से धर्म के हैं। वो इस्कॉन जिनके प्रमुख ने बांग्लादेश के निर्माण के समय करोड़ों रुपया इकट्ठा करके उनकी सहायता की थी, वही इस्कॉन उनके निशाने पर है। ऐसा लगता है एहसान फरामोशी उनके रक्त में है, और इसलिए जो भी एहसान हिंदू समाज ने या भारत ने किए थे उन सब को भूलकर वहां हिंदुओं पर ऐसा अत्याचार हो रहा है जो मानव इतिहास में बहुत कम सुनने को मिलता है। संपूर्ण विश्व का हिंदू आज गुस्से में है। संपूर्ण विश्व के अंदर आंदोलन चले हैं, प्रदर्शन हुए हैं, और राजस्थान की जनता ने भी जिस प्रकार का आक्रोश व्यक्त किया है वो राजस्थान की जनता का संकल्प व्यक्त करता है। हिंदू का अत्याचार कहीं पर भी हो, राजस्थान का हिंदू उसके साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है, और धर्मांतरण के विरोध में राजस्थान के हिंदू समाज के संकल्प को और मजबूती के साथ प्रकट करता है। भारत सरकार बांग्लादेश पर दबाव डालने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन वो प्रयास पर्याप्त नहीं है। ऐसा लगता है भारत को 1971 की भूमिका में आना पड़ेगा और बांग्लादेश को दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। एक हिंदू बांग्लादेश, ये अलग से निर्माण करना पड़ेगा। विश्व हिंदू परिषद अपील करती है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से, वे सभी मानवाधिकारों की चिंता करें। अभी 2 दिन पहले मानवाधिकार दिवस मनाया है। क्या हिंदुओं के मानवाधिकार नहीं होते? मैं अपील करता हूं यूएनओ से। यूएनओ डिफंक्ट बन चुकी है, दिवालिया बन चुकी है, अस्तित्वहीन हो गई है। वो अपने औचित्य को सिद्ध करे, यही समय है। आगे बढ़े, बांग्लादेश पर दबाव डालें। हिंदुओं के विरोध में हो रहे अत्याचार रुकने चाहिए, और यदि नहीं रुकते तो पीस कीपिंग फोर्स ये यूएनओ को बांग्लादेश में भेजनी चाहिए, जिसमें भारत की सहभागिता होगी। संपूर्ण देश में करोड़ों की संख्या में आज बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, और ये बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत के विकास में योगदान नहीं देते। हिंदुओं पर कहीं भी अत्याचार होता है उसमें ये सहयोगी बनते हैं। नूह के अंदर मेवात में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुए थे, गोलियां चली थी, पत्थर फेंके गए थे, उसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का बड़ा योगदान था। मैं राजस्थान सरकार से अपील करता हूं कि वो राजस्थान में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कराए, उनको राजस्थान से बाहर निकाले। अब बहुत हो चुका है। विश्व हिंदू परिषद सरकार का इस मामले में हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तैयार है। उनको आइडेंटिफाई करवाने में, उनको बाहर निकलवाने में। अब बांग्लादेशी घुसपैठियों का भारत में कोई स्थान नहीं है। जो बांग्लादेश हिंदुओं पर अत्याचार करता है और बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में आकर हिंदुओं पर करते हैं, ये दोनों ही बातें स्वीकार नहीं की जा सकती। पिछले दिनों अजमेर की दरगाह शरीफ पर कुछ जैन संतों ने दावा किया था। यहां जैन मंदिर, 2.5 दिन का झोपड़ा, वहां जैन मंदिर के अवशेष देखे जा सकते हैं, और पूरे देश के अंदर हिंदू जागरण हो रहा है। लाखों मंदिर तोड़े गए थे। स्वाभाविक तौर पर आज की पीढ़ी को यह जानने का अधिकार है कि उनके धर्मस्थलों के साथ, उनके पूर्वजों के साथ क्या किया गया था। केवल सर्वे की ही तो बात है, केवल आइडेंटिफिकेशन की ही तो मांग थी, और उसके ऊपर जितना शोर मुस्लिम समाज के कुछ नेताओं ने मचाया वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अजमेर की दरगाह के चिश्ती ने तो सर तन से जुदा के नारे जो पहले लगाए थे उसी को दूसरे शब्दों में रिपीट किया, और पूरे देश के अंदर एक प्रकार से गृह युद्ध की धमकी अजमेर की दरगाह शरीफ ने दे दी।
अजमेर का दरगाह शरीफ हिंदुओं के मेहरबानी से चलता है, यह सबको ध्यान रखना चाहिए। वो स्वयं कहते हैं यहां आने वाले अधिकांश हिंदू हैं, उसका इतिहास कौन नहीं जानता। लेकिन वही चिश्ती वहां सेक्स स्कैंडल करेंगे, वही चिश्ती सर तन से जुदा के नारे लगाएंगे, हिंदुओं के टुकड़ों पर पलने वाले, हिंदुओं के विरोध में उनका नाश करने के लिए खड़े होंगे। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। मामला कोर्ट में है, उनको न्यायपालिका के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। और अब तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर विषय चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आंशिक रोक लगा दी है। अपने निर्णय होने तक लोअर कोर्ट्स को आगे न बढ़े यह संकेत दिया है। लेकिन यह ध्यान कर लें, उसमें एक लाइन आदेश में बड़ी स्पष्ट है, किसी को अपनी शिकायत या अपनी एप्लीकेशन दर्ज करने से इनकार नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने, केवल कार्यवाही पर रोक लगी है। इसलिए मैं समझता हूं इनको अपने आप को औरंगजेब या मोहम्मद गौरी के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। वो इस देश की धरती के हैं, बार बार कहते हैं इस देश के प्रति उनकी निष्ठा होनी ही चाहिए। इसलिए अगर धर्म संकट खड़ा होता है कि कोई राणा प्रताप या अकबर में से किसको चुनना पड़े, तो भारत में रहने वालों के लिए कोई धर्म संकट नहीं होना चाहिए। इस देश के नायक, इस देश के आदर्श यदि कोई हैं तो महाराणा प्रताप है, अकबर नहीं हो सकते। पृथ्वीराज हैं, मोहम्मद गौरी नहीं हो सकता। तो इसलिए कोई असमंजस भारत के मुस्लिम समाज को नहीं रखना चाहिए। उन्हें ध्यान रखना चाहिए वो विदेशी आक्रांताओं की औलाद नहीं है। हमारे प्रांत के अंदर ही मेवात का क्षेत्र पड़ता है, जहां खुलकर गौ हत्या होती है, हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं। और पिछले वर्ष हम सबको ध्यान में है, उसका जो हरियाणा का हिस्सा है, वहां हिंदू यात्राओं पर में किसी को कोई पूछना है तो बात पूछ सकते। मुस्लिम समाज के अत्याचारों में एक विषय और आज चर्चा में है, और वो है वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड लैंड माफिया के तौर पर काम कर रहा है। संपूर्ण विश्व के किसी भी मुस्लिम देश में यह अधिकार नहीं है जो भारत के अंदर वक्फ बोर्ड को दिए गए। बाकी देशों में तो वक्फ बोर्ड भी नहीं। किसी भी जमीन पर कब्जा कर ले, दावा कर दे कि यह जमीन हमारी है, और वो जमीन उसको खाली करनी पड़ेगी। वो कागज नहीं दिखाएंगे। लेकिन जो 1947 वाला कानून है, जो 1991 में बना था स्टेटस को, उसमें हिंदू समाज को कह दिया गया कि वो 47 के बाद में दावा पेश ना करे, 47 की स्थिति को बरकरार रखे, और वो 1000 साल पुराना, 1500 साल पुराने मंदिर की संपत्ति, जब इस्लाम का भी जन्म नहीं हुआ था, उस पर अपना दावा पेश कर सकते हैं, और कागज दिखाने की भी जरूरत नहीं है। ये विरोधाभास भी समाप्त होना चाहिए। जिस प्रकार से जमीनों पर कब्जा वक्फ बोर्ड के द्वारा हो रहा है, सार्वजनिक संपत्ति, हिंदुओं की संपत्ति, और यहां तक कि मुस्लिम समाज की भी संपत्तियों पर कब्जा किया गया है। अभी जो रिपोर्ट का एक हिस्सा कि कितनी संपत्तियों पर उन्होंने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, वो संसद में रखा गया है, वही आंखें चौंकाने वाला है। 1500 साल पुराना मंदिर तमिलनाडु में, और पूरे गांव के ऊपर वक्फ बोर्ड ने दावा पेश कर दिया। आम मुस्लिम समाज को कितना लाभ है, यह विचार का विषय है। लेकिन आज जो तथ्य सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं ने करोड़ों की संपत्ति पर वक्फ के नाम से कब्जा किया है। हैदराबाद के एक नेता का नाम आता है, 3000 करोड़ रुपए की
वक्फ की संपत्ति पर उस नेता का अवैध कब्जा है। ऐसे बाकी सब नेताओं के भी नाम अब सामने आ रहे हैं। ये गुंडागर्दी रुकनी चाहिए और मैं आपके माध्यम से भारत के सभी दलों के सांसदों से निवेदन करता हूं, मामला जेपीसी के अंदर है और जैसे ही लोकसभा में आए आप सब लोग वक्फ की इस गुंडागर्दी पर रोक लगाएं और जो संशोधन उसमें किए जा रहे हैं उनका स्वागत करें और देश के मुस्लिम समाज को, देश के हिंदू समाज को चैन की सांस जीने का मौका दें। मैंने वो संकेत जहां तक संभल का प्रश्न है, मैं उसका श्रेय लेने को तैयार नहीं हूं। उसका श्रेय हिंदू समाज को जाता है। आज हिंदू जागरूक हो गया है, अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहता है और इसलिए उसे विश्व हिंदू परिषद के साथ की भी जरूरत नहीं है। अजमेर की दरगाह शरीफ में हम नहीं गए, समाज गया था। नंबर 2, मैंने आपको कहा कि केंद्र सरकार प्रयास कर रही है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। उनके कूटनीतिक प्रयास बहुत बड़ी मात्रा में किए जा रहे हैं। 1947 के बाद ये हिंदुओं पर चौथा बड़ा हमला है बांग्लादेश में, ये पहला नहीं है। 1964 में तो लाखों हिंदू मार दिए गए थे, तब की सरकारें शांत रहती थी। आज भी कोई सेक्युलर पार्टी जो पैलेस्टाइन के समर्थन में जुलूस निकालते थे, वो बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में एक शब्द नहीं बोलते। और इसलिए कूटनीतिक प्रयास सरकार कर रही है, विदेश सचिव को भी भेजा, परिणाम लाएंगे ये मुझे उम्मीद है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है और इसलिए भारत सरकार को और कठोर कदम उठाने पर विचार करना चाहिए। यही हमको लगता है, क्योंकि मुसलमान सह अस्तित्व में विश्वास नहीं करता और जहां मेजॉरिटी में है वहां तो किसी भी अन्य धर्म के व्यक्ति को एक क्षण के लिए भी सामने नहीं रहने देना चाहता। यही तो कश्मीर में हुआ, यही बंगाल के कुछ जिलों में हो रहा है, यही केरल के कुछ जिलों में हो रहा है और बंगाल का तो एक लंबा इतिहास हो गया हिंदुओं पर अत्याचार का और ये अमानवीय अत्याचार अब रुकने ही चाहिए। और इसका इलाज हमको यही लगता है कि बांग्लादेश के उसी तरह दो फाड़ होने चाहिए जैसे पाकिस्तान के हुए थे। यही स्थायी समाधान हमको लगता है। मैं समझता हूं कि आज भी उससे कम कठोर निर्णय नहीं लिए गए और आगे भी लिए जाएंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।